मैं दिल्ली क्राइम न्यूज़ से जहांगीर बोल रहा हूं और मैं अभी बैठा हुआ हूं कटिहार के शरीफगंज के महागठबंधन के ऑफिस में और यहां तमाम कार्यकर्ता मेरे सामने बैठे हुए हैं। मैं जानने की कोशिश करूंगा कि उनका मैनिफेस्टो क्या है उनके सरकार आने के बाद या उनका विधायक चुनने के बाद जब आए तो कटिहार में क्या बदलाव करेंगे। मैं उनसे जानना चाहता हूँ। मेरे सामने बैठे हुए हैं मिस्टर साहब, बताइए। देखिए, महागठबंधन की सरकार बनने से आम जनता को बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहली बात है कि अभी तो हर घर नौकरी का वादा किया गया है। उसके बाद आपका बिजली भी 200 यूनिट फ्री करने का वादा किया है और जो सड़क पुल पुलिया का काम जहाँ तहाँ रुका हुआ है, सड़क का काम तो लगभग अधूरा पड़ा हुआ है। ये गौशाला ब्रिज 10 साल से 5 साल से अटका हुआ है। हम लोग 40 साल से गौशाला ब्रिज से तरस हैं, वो काम पूरा होगा। और समाज के हित में जो अच्छा होगा, तेजस्वी ने जो वादा किया है, इंशाअल्लाह वो तो वादा के हकदार हैं और पूरा करेंगे वो। हम लोग गठबंधन में इस सारा समाज, मुस्लिम समाज, हिंदू समाज इस बार जागरूकता होकर के, चूँकि गठबंधन में जो वीआईपी का जो उम्मीदवार हुआ है इस बार, हम लोग जो 20 साल से चाह रहे थे वो उम्मीदवार हम लोगों को मिला है। चूँकि हम लोग एक नया समाज, नया विधायक, युवा है, हम लोग इस बार उसको देखना चाहते हैं कि भाई नया विधायक जो हम लोगों का होगा, चूँकि उसकी मम्मी भी मेयर रह चुकी है, 3 साल से मेयर है और जो उनका क्रियाकलाप, जो काम हुआ है, वो कटिहार का जनता कभी नहीं भुला सकता है। और आज क्रेडिट माननीय हमारे जो विधायक होंगे सौरभ अग्रवाल जी, उन्होंने भी बहुत वादा किए हैं कि भाई जो समाज हित में अच्छा होगा, मैं सब कुछ से जैसे भी होगा मैं लाने का पटना से काम करूंगा और लाएगा भी। चूँकि उनके पास सब कुछ है, धन बल सब है। जिसके पास सब कुछ परिपूर्ण होगा वही काम कर सकता है। चूँकि हम लोग पूर्व विधायक को भी देख रहे हैं 20 साल से, मुस्लिम समाज में तो कोई काम हुआ ही नहीं है। तरस हम लोग ऐसे भी हैं और जिनको हम लोगों ने 20 साल से वोट दिया भी है, उससे भी बदलाव क्यों चाहते हैं? नहीं, नीतीश सरकार में काम तो कुछ हुआ है, काम कुछ हुआ है, और लेकिन जिस ढंग से काम होना चाहिए समाज के अंदर, रोजगार हो या युवा अभी परेशान है, रोजगार तो नहीं मिला है। मेन तो रोजगार का प्रॉब्लम है। आज भी कटिहार से क्या, पूरे बिहार से लोग बाहर ही जाकर के काम करते हैं और खटते हैं। क्या उस तरह की परेशानी तो हम लोग के साथ हुई है। और इस समाज में कितना बेरोजगारी है। खाली सड़क, पुल पुलिया, बिजली बना देने से रोजगार तो नहीं मिला ना। और तेजस्वी तो वादा किया कि हम रोजगार देंगे, तो रोजगार देगा वो। चलिए, इनकी आशा है कि बदलाव ज़रूरी है और आने वाले समय में जो विधायक चुन के आएंगे उनसे इनको काफ़ी अपेक्षाएं हैं और मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं गठबंधन जो महागठबंधन बना, उसमें हमारे जो मुकेश सहनी है, जो इस पार्टी के फाउंडर हैं, उनको किसी ने आज तक जो ऑफर आज इस जो अभी जो तेजस्वी जी जो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं, उन्होंने महागठबंधन की ओर से इनको उप मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर किया है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो उनको जो है वीआईपी पार्टी के जो फाउंडर हैं उनको जो है बिहार के उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो जिसको उप मुख्यमंत्री बनाएंगे वो किसी दूसरे दल में क्यों जाएंगे, जाने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। इसलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि लोग मान सम्मान का भूखा होता है। जो सम्मान महागठबंधन ने उनको दिया है, इस तरह का सम्मान। लेकिन ये भी पता चला है कि महागठबंधन में टूट है जबकि एनडीए पूरी तरह से मजबूत है। ये तो आप जो कह रहे हैं ये तो हमको लगता है एनडीए का भाषा है, क्योंकि राहुल रेस में नहीं है, तेजस्वी के ही फेस पे लड़ा जा रहा है ये चुनाव को। देखिए, आपको हम बताना चाहते हैं कि महागठबंधन इतना मजबूत है, खासकर कटिहार में, कि यहाँ के जो 20 बार जो यहाँ के विधायक ने उनको जिताने के लिए देश के प्रधानमंत्री आए, इससे पता चलता है कि कटिहार में महागठबंधन बहुत मजबूत है। अगर मजबूत नहीं होता तो यहाँ के जो 20 साल से
यहाँ कंटिन्यू जो विधायक रहे उनको जिताने के लिए माननीय प्रधानमंत्री आए, इससे ही प्रतीत होता है कि कटिहार में महागठबंधन मजबूत है। चलिए, बहुत ही अच्छा बोले। और ये भी पता चला है सूत्रों से कि कुछ जनता, अभी मैं बाइट्स ले रहा था तो जनता बता रहे थे कि यहाँ पर स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक नहीं है, और बड़ा हॉस्पिटल तो है, बिल्डिंग तो चमक रही है, लेकिन उसमें जनरेटर की सुविधा नहीं है, लाइट नहीं है, या कोई बीमार हो जाता है तो उसको यहाँ से रेफ़र कर दिया जाता है। तो ये बदलाव होना चाहिए। चलिए, इसके लिए मैं आप लोग का धन्यवाद